आप सबसे पहले इस आदमी को देखिए, कौन है ये इंसान। इसका नाम है बैरन स्टिनसन और इसको कहा जाता है लाल बछिया आदमी, यानी कि रेड हेवरमैन के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो टेक्सास के एक पशुपालक किसान है और इसी ने 2022 में 5 लाल बछियां इजराइल में पहुंचाई थी अमेरिका से। अब इस आदमी ने सैन एंटोनियो न्यूज़ चैनल को जो इंटरव्यू दिया है और जो ये बातें इस इंटरव्यू में बता रहा है वो आपके होश उड़ा देंगे। और जो कुछ भी आप तीसरे मंदिर और लाल बछिया के बलिदान के बारे में सोच रहे हैं कि अभी बहुत टाइम है, तो आप बहुत बड़ी गलती में जी रहे हैं। अपनी इस वाली वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि अगर ये लाल बछिया वाला मामला सच हुआ तो समझ लेना अंतिम समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये खुद डिसाइड कर लेना कि आपके पास कितना समय बचा है और क्या सच में दुनिया के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन जब मैं इस वीडियो को लेकर रिसर्च कर रहा था तो मेरे भी होश उड़ गए थे, क्योंकि जो कुछ इस वीडियो में बताया जा रहा है अगर वो सच है तो दुनिया के पास अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। मुझे नहीं पता ये वीडियो आप तक कितनी जल्दी पहुंचेगी या नहीं, पर जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बस उसी दिन से अपने आप को जांचना और बदलना शुरू कर देना, क्योंकि जो भी बाइबल में अंतिम दिनों के बारे में भविष्यवाणी की गई है अब से शुरू हो रही है। तीसरे मंदिर के लिए लाल बछिया सच में बलिदान की जा चुकी है और ये अब यहां से शुरू हो रहा है अंतिम समय। अब और कोई बहाना नहीं, वीडियो शुरू करते हैं। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। And what's in your hand again? So this is the red heifer ash that came from the July 1st ceremony of the red heifer. There were those that said that the cow we used got bit by a dog. They had to take that back because that wasn't true. And there were those that said it was a white cow. And they had to take that back because that wasn't true. There were those that said it wasn't a pure cow. It was the purest we had there. And the Cohen was pure. And it produced these ashes for the first time in 2,000 years. We have the ash. इस वीडियो में ब्रैन स्टिनसन ये कह रहा है कि 1 जुलाई को हुआ लाल बछिया के बलिदान की रस्म में 2000 साल बाद पहली बार शुद्ध लाल बछिया की राख तैयार की गई है। और जो अफवाहें इस बारे में फैलाई गई थी कि वो बछिया अशुद्ध थी या उसको कुत्ते ने काट लिया था या वीडियो जो है वो AI जनरेटेड थी, वो सब झूठ था। सचमुच में पूरी तरह से शुद्ध बछिया थी और समारोह भी पूरी तरह से पूरे रीति रिवाज से हुआ था, कोई प्रैक्टिस नहीं थी। जो लोग इसमें शामिल थे उनका कहना है कि ये पूरी तरह से और सही ढंग से और शुद्धिकरणों के नियमों के अनुसार किया गया था। जानकारी सामने आई है कि टेम्पल इंस्टीट्यूट ने इस समारोह की वास्तविकता को छिपाने के लिए झूठे दावे किए थे। इससे टेम्पल इंस्टीट्यूट से जुड़े कुछ लोगों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना पड़ा कि उन्हें इस घटना के बारे में झूठी जानकारी दी गई थी। जो लोग समारोह में उपस्थित थे उनका दावा यह है कि यह एक वास्तविक रियल सेरेमनी थी और जो राख एकत्रित की गई है वह 1 अरब 1 बिलियन लोगों को शुद्ध करने के लिए काफी है। यह भी कहा जा रहा है कि इस राख का हाल ही में लोगों को चंगाई देने में उपयोग किया गया। बैरन स्टिनसन, जिसने लाल बछिया को इजराइल लाने में मदद की थी, अब वो ये कह रहा है कि यह एक असली समारोह था और वह अब पापुआ न्यू गिनी जाने वाला है ताकि तीसरे मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक सोना प्राप्त किया जा सके। 18 सितंबर को बैरन स्टिनसन ने सैन एंटोनियो के एक न्यूज़ चैनल पर इस समारोह के बारे में बात की और उसने कहा कि यह एक वास्तविक समारोह रियल रेड heifer sacrifice ceremony थी। So that ceremony just happened in July, right? July 1st. And this is the first
ceremony ever in 2,000 years. Right. It has to, the wood has to be a certain kind of wood. There has to, we didn't know for sure when we did the ceremony, will you have enough wood? Is it, we had to find out what kind of wood. And so all the that was rabbis there? were studying all of that, and all of it got there. And we didn't know, you do a practice, you don't know, it may not go well. We had the perfect ceremony and wound up with the perfect ashes out of it. एडम किंग को टिम पी के पॉडकास्ट पर दिखाया गया। एडम किंग एक यहूदी धार्मिक कार्यकर्ता और सोशल मीडिया पब्लिक कमेंटेटर है। वह राख की एक थैली पकड़े हुए था और दावा ये कर रहा था कि यह लाल बच्चिया के समारोह की राख है। उसने यह भी कहा कि यह एक रियल सेरेमनी थी, कोई प्रैक्टिस ये नहीं थी। और अब ये पता चला है कि बायरन स्टेनसन के पास भी ठीक वैसी एक थैली है जिसमें वही राख है, और वह ये कह रहा है कि जो बलिदान समारोह हुआ था वो बिल्कुल असली था। What's next? What needs to happen for that temple? So the ceremony of the red heifer is not a sacrifice, but it's a ceremony where you get the ashes of the red heifer. And you just got back from Israel and you guys did that ceremony, right? Yeah, I actually have some ash in my pocket. And You want to show us? Let me see if I can dig it out. You brought the cow's ashes with you? Well, I did, yeah. Oh. Yeah, so here, you can hold it. These are the ashes of this is just a little bit of the ash from the first ceremony in 2,000 years. This is the ash that we produced when we went and we took a cow that was pure, as the purest one we had. We took a Cohen priest that's been prepared his entire life to do this ceremony, and we did it outside the camp of Shiloh, and we produced these ashes. And so they're the first time these ashes have been on earth in 2,000 years. इस वीडियो में उन्होंने ये बताया है कि 2000 साल बाद पहली बार इजराइल में रेड हेफर लाल बच्चिया का शुद्धिकरण वाला सेरेमनी हुआ, और ये कुछ सैक्रिफाइस नहीं था बल्कि एक रिलीजियस रिचुअल था जिससे शुद्ध करने वाली होली एश पवित्र राख मिली, और एक खास ट्रेंड कोहेन प्रिस्ट, एक खास याजक ने शिलो के पास यह रिचुअल किया, और अब वही राख हम कुछ लोगों के पास है जो 2000 साल बाद पहली बार धरती पर फिर से दिखाई दे रही है। बायरन स्टेनसन ने इंटरव्यू में यह भी बताया कि वह अब सोने यानी गोल्ड को हासिल करने के प्रोसेस में भी शामिल है, जो आने वाले थर्ड टेम्पल की तैयारियों के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है, जो तीसरे मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। उनका कहना है कि वे जल्दी ही पापुआ न्यू गिनी जाएगा, जहां कुछ सोने के खनिक यानी गोल्ड माइनर्स मंदिर के काम के लिए सोना जमा कर रहे हैं, और वह उनसे मिलने जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी बात पता चली। टेम्पल इंस्टीट्यूट, जो तीसरा मंदिर बनाने और लाल बच्चिया की रस्म तैयार करने वाली संस्था है, वह पत्रकारों को जानबूझकर गलत बातें बता रही थी ताकि लोगों को लगे कि 1 जुलाई वाला वो कार्यक्रम वो असली नहीं था और उसका कोई खास मतलब नहीं था। एक पत्रकार जर्नलिस्ट एडम इलियाहू बर्कोविच, जो टेम्पल इंस्टीट्यूट के साथ काम करता है और इजराइल 360 न्यूज़ के लिए भी लिखता है, उसने अपने YouTube चैनल पर यह बताया कि टेम्पल इंस्टीट्यूट ने उसे जानबूझकर गलत जानकारी दी थी ताकि असली बात छुपी रहे। In my defense, that I was given false information. These are some of the points that I discovered were inaccurate. The young Cohen appointed by the Temple Institute, whose identity I still do not know, he was trained to carry out the ritual. He told several people at the event that the red heifer was kosher and that the ritual was not a dry run, but was in fact intended to produce effective and authentic ashes that could be used to purify Jews. And in the end, he verified that that was what the burning had produced, actual ashes that could be used to purify Jews. I was told by the Temple Institute that the cow had been bitten by a dog, rendering it unsuited. Several sources who were at the burning denied this. I was told that the cow had been slaughtered in one location and burned in another, which would not produce the desired kosher results. Several eyewitnesses claimed this was not the case, though I still cannot verify or unverify it. It was clear that the July ritual is not carried out on the Mount of Olives, as is stated in the Talmud that it must be. The ritual was carried out in Samaria, but the young Cohen told some witnesses that this was acceptable. Perhaps most shockingly, the ashes from the burning were collected by the non-priestly participants or observers, and the ashes were used to heal people.
This was a grave error. If the ashes were indeed kosher, they would be sanctified for a specific temple use, purifying Jews. It's a grievous sin for a non-Kohen to handle the ashes, and using them for another purpose, an unintended purpose, might indeed constitute idolatry and be an even graver sin. इस वीडियो में जर्नलिस्ट यहूदी पत्रकार ये बता रहा है कि उसे ये बताया गया था कि उस बच्चिया को एक जगह पर मारा गया और दूसरी जगह पर जलाया गया, पर आई विटनेसेस ने यह कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और असली अनुष्ठान सैक्रिफाइस सेरेमनी वास्तव में माउंट ऑफ ओलिव्स पर नहीं बल्कि सामरिया में हुई, जबकि तालमुद कहता है कि यह केवल माउंट ऑफ ओलिव्स पर ही होनी चाहिए। समारोह में मौजूद यंग कोहेन याजक ने कहा कि यह कोई अभ्यास नहीं था और सामरिया में भी सेरेमनी करना उचित है, बल्कि वास्तविक अनुष्ठान है। इससे शुद्धि के लिए असली राख तैयार की गई है, पर बाद में वही राख गैर याजकों नॉन प्रीस्ट ने इकट्ठा वहां से की और लोगों को चंगाई देने में भी इस्तेमाल की गई, जो यहूदी नियमों के अनुसार गंभीर अपराध है, पाप है। यहां तक कि इसे मूर्ति पूजा जैसा अपराध भी माना जा सकता है। उधर बायरन ने अपने फेसबुक पेज पर एडम को जवाब दिया। उसने बताया कि टेम्पल इंस्टीट्यूट और बनी इजराइल ने 1 जुलाई का लाल बछिया वाला कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन बायरन ने 2 चौंकाने वाली बातें और भी इस पोस्ट में की। उसने कहा बनी इजराइल ने टेम्पल इंस्टीट्यूट को इतनी राख दे दी है जिससे 1 अरब यहूदियों को शुद्ध किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वे इस राख का सही उपयोग करेंगे। फिर उसने कहा जहां तक मेरे जैसे गैर यहूदी द्वारा घर में इस राख को लाकर इसका इस्तेमाल करने की बात है, हमने बस हशेम परमेश्वर के और करीब आने की इच्छा से ऐसा किया है। यह किसी को चंगाई देने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि आत्मिक रूप से शुद्ध होने के लिए था। पत्रकारों ने कहा कि यह सुनकर वे हैरान रहे, लेकिन चूंकि यह सचमुच में हुआ है इसलिए इसे रिपोर्ट करना भी जरूरी था। बायरन ने सैन एंटोनियो के इंटरव्यू में यह भी बताया था कि शायद जल्दी ही एक और सेरेमनी माउंट ऑफ ओलिव्स जैतून के पहाड़ पर होगी, उन लोगों के लिए जो मानते हैं कि वही असली और सही जगह है रेड हेफर की सेरेमनी के लिए। So technically, the process to rebuild has really started. Yeah. After 2,000 something years. And by the way, there's going to be another ceremony, I'm sure, on the Mount of Olives, and that will be probably the ashes that'll be used more directly on the building of the temple. जो भी जानकारी इस सब से सामने आई है, खासकर जो टेम्पल इंस्टीट्यूट ने कही है, उससे ऐसा लगता है, हालांकि ये ऑफिशियल अभी नहीं है, कि अभी भी उनके पास 3 और लाल बच्चियां हैं जो किसी और दूसरी सेरेमनी के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। बायरन ने अपने फेसबुक पोस्ट में यह भी कहा कि बनी इजराइल अपनी बच्चों की देखभाल अब खुद कर रहा है और हम अब भी उन सभी समूहों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं जो तीसरे मंदिर के निर्माण से जुड़े हैं। हमें सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हशेम परमेश्वरी सब कुछ संभाल रहे हैं और बातें शायद हमारी सोच से अलग तरीके से हो रही है। और उस इंटरव्यू में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बायरन ने यह बताया वे जल्द ही पापुआ न्यू गिनी जा रहे हैं, जहां वे सोना लाएंगे जो तीसरे मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल होगा। Mining the gold specifically for when the temple is built. They want to give gold for the temple, yeah, free. So once the temple is built, you have to have a certain amount of gold, or Everything. what is needed. So the temple will be coated in gold Yeah, when it's built. absolutely, yeah. Wow. The implements, and so everything. even that process is now underway as well. That gold mining. It'll have to be God, but yes, it's already, we're having discussions. Now, where will it go? I have no idea, but you asked me what's next for me. I may be taking a trip to Papua New Guinea in the next short while to discuss that. So technically, the process to rebuild has really started. So really at this point, you feel like you've done your part. You have the ashes and the gold is underway, and it's just, I guess, a matter of the government's getting involved in figuring out However they want to figure however it they out. want. अंत समय की भविष्यवाणियां पूरी होने से पहले एक बात जरूरी है, और वो ये कि गैर यहूदियों का समय जेंटाइल एज का खत्म होना और अंतिम दिनों लास्ट डेज की शुरुआत होना। जेंटाइल एज का क्या मतलब है? जेंटाइल एज का मतलब है वह समय काल जब गैर यहूदी राष्ट्रों देशों को परमेश्वर ने सत्ता और प्रभाव दे दिया और यरूशलेम यहूदियों के पूर्ण नियंत्रण में नहीं रहा था।
यीशु ने इस बारे में कहा भी था, यरूशलेम गैर यहूदियों के पैरों तले रौंदा जाएगा जब तक गैर यहूदियों का समय पूरा ना हो जाए। लूका अध्याय 21:24 में। इसका मतलब यह है कि जब तक गैर यहूदियों का समय खत्म नहीं हो जाता तब तक इज़राइल और यरूशलेम पर पूरी तरह यहूदी शासन नहीं लौटेगा। इसके लिए दो बातें होनी चाहिए, पहला लाल बछिया रेड हेफर की सेरेमनी और दूसरा थर्ड टेम्पल का निर्माण। अब थोड़ा और ध्यान से समझिए, ये जो लाल बछिया की सेरेमनी के बाद इन्होंने अपने पास राख इकट्ठा करी है, ये उसे सारी दुनिया के इजरायलियों के पास भेज रहे हैं ताकि वे अपने आप को शुद्ध करके इजराइल देश में पहुंच जाएं। जहां कहीं भी वे हों, खुद को शुद्ध करें और अपने घर इजराइल पहुंचे। उसके बाद जैतून के पहाड़ माउंट ऑफ ओलिव्स पर एक और लाल बछिया की सेरेमनी फिर से होगी। देखिए, पॉसिबल है कि तीसरे मंदिर का यह निर्माण कई सालों या दशकों तक चलता रहे, फिर जाकर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु आएगी और फिर महाक्लेश ग्रेट ट्रेबुलेशन जैसी बातें घटेंगी। सबसे जरूरी यह है कि ये सब घटनाएं बाइबल की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए होनी ही है और हो रही हैं। पर उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि परमेश्वर ने पहले ही यीशु मसीह के माध्यम से इसका हमें समाधान दे दिया था। जब ये घटनाएं घटेंगी तो वे पूरी दुनिया के लिए एक गवाही होंगी, पर खास तौर पर यहूदियों के लिए, क्योंकि तब उनके बीच में से एक अवशेष, एक रेमानेंट समझेगा, वापस मुड़ेगा और ये जानेगा कि जिसे उन्होंने भेदा था, क्रूस पर चढ़ाया था, वही सच्चा मसीहा था, यीशु मसीह। यीशु ही वह है जिसने व्यवस्था, लॉ और भविष्यवक्ता, प्रोफेट्स की बातें पूरी की। यीशु ही सच्चे और परिपूर्ण मंदिर यानी ट्रू टेम्पल हैं, जहां हम परमेश्वर से मिल सकते हैं और उसके साथ संगति रख सकते हैं। जब यहूदियों ने यीशु से पूछा कि तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि मुझे ये करने का अधिकार है, तो यीशु ने क्या कहा था? इस मंदिर को गिरा दो और मैं 3 दिनों में इसे फिर से खड़ा कर दूंगा। यह सुनकर यहूदी बोले, इस मंदिर को बनाने में 40 साल लगे हैं, क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा करेगा? पर वे नहीं समझे कि यीशु अपने शरीर को मंदिर कह रहे थे। और जब वे मृतकों में से जी उठे तो उनके चेलों को याद आया कि उन्होंने ये कहा था, और तब उन्होंने पवित्र शास्त्र और यीशु के वचनों पर विश्वास किया। और अब आपकी बारी है, आप इन बातों पर कितना विश्वास कर पा रहे हैं और कितना अपने आप को जांच पा रहे हैं और कितना अपने आप को बदल रहे हैं और कितना अपने प्रभु के लिए तैयार हैं। आप डिसाइड कर लो कि आपके पास कितना समय है, क्योंकि दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है अभी भी। जी हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हाँ, अभी भी यीशु आपको मौका दे रहे हैं। मन फिराओ, अपने पापों को स्वीकार कर लो और नहा धो के तैयार हो जाओ और प्रभु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, और हाँ, सब लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि क्या पता आपके एक शेयर से किसी एक की आँख खुल जाए और वो मन फिरा ले। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हैं, हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है, मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।